हाय गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और दिखाने वाला हूं ये जो किट है MP3 का किट, इसको किस तरह से इंस्टॉल करते हैं किसी भी एम्पलीफायर या होम थिएटर में। तो अगर आप जानना चाहते हो कि किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है तो आप इस वीडियो को इन तक देखते रहिएगा और मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा कि और कहाँ कहाँ पे कनेक्शन करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। तो गाइस, एक ही रिक्वेस्ट है आपके पास कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो आपको रेड बटन दिख रहा होगा उसको दबा के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए वो जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस, इस किट के साथ साथ आपको क्या कुछ मिलेंगे इसके ऊपर मैंने एक पहले से वीडियो बना के रखा हूँ, जो कि आपको यहाँ पे जो आई बटन है वहाँ पे मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ हमें ये जो केबल है ये भी मिला था। तो इसको सबसे पहले इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि आपको पता होगा ये जो 3 वायर है ये हो गया एक ग्राउंड के लिए, बाकी जो 2 वायर है ये हो गया हमारा लेफ्ट एंड राइट स्पीकर के लिए, और ये जो आपको दिख रहा होगा ये रेड वाला वायर ये हो गया हमारा एंटेना के लिए। तो आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चला और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्राउंड है, कौन सा लेफ्ट है, कौन सा राइट है और कौन सा एंटेना है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ पे जो आप किट देख रहे होंगे और यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है और कनेक्टर के ठीक पीछे उन सारे चीज़ों के ऊपर डिटेल में लिखा भी हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एंटेना, उसके बाद राइट आउट, उसके बाद ग्राउंड, उसके बाद लेफ्ट आउट। तो ठीक उसी तरीके से हम क्या करेंगे, क्योंकि ये जो एम्पलीफायर है इसके अंदर हमें ना ही लेफ्ट की ज़रूरत है ना ही राइट की ज़रूरत है, हमें सिर्फ इस एम्पलीफायर के अंदर हमें सिर्फ सिग्नल देना होगा साउंड सिस्टम, जो कि ये एम्पलीफायर करके ये साउंड को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाकी जो दोनों वायर है एक साथ जोड़ देंगे, जो कि हम लेफ्ट राइट एक साथ होके ये इसके अंदर आएंगे। तो सबसे पहला काम है इस तरह की एम्पलीफायर में MP3 किट इंस्टॉल करने का पहला तरीका ये दोनों वायर को हम आपस में जोड़ देंगे इस तरह से। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इसको होम थिएटर में इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको दोनों को अलग अलग करके ही लगाना पड़ेगा। जहाँ पे राइट लगाना है राइट लगाना पड़ेगा और जहाँ पे लेफ्ट लगाना है लेफ्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस तरह के एम्पलीफायर में इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको दोनों को एक साथ जोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद ये जो ग्राउंड है, आपको ग्राउंड किसी भी जगह पे जहाँ पे 5 वोल्ट है ग्राउंड के साथ आपको इस पर कनेक्टेड करना होगा। तो चलिए मैं इसमें क्या करूँगा, ताकि हमारा सर्किट शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इसके लिए एक इंसुलेटर में यूज़ करूँगा जो कि ये PVC है। तो यहाँ पे मैंने अंदर डाल दिया हूँ और उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैं कहाँ पे इसको लगाने वाला हूँ, आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ और आपको लास्ट में कि किस तरह से ये साउंड क्वालिटी है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो शायद आपको इस तरह से इस साइड से दिख नहीं रहा होगा, तो मैं दूसरी साइड से दिखाता हूँ। सो ये जो तार मैंने दोनों को आपस में जोड़ा हूँ तो इसको हमें लगाना है जहाँ पे इनपुट हो रहा है सिग्नल वहाँ पे। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ जहाँ पे सिग्नल इनपुट हो रहा है। उसके बाद मैं आपको नज़दीकी से दिखाऊंगा कैमरा को पास में लाके। तो सबसे पहला काम है कि सही तरीके से इसको लगाना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इस तरह से लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दोनों वायर को सही तरीके से यहाँ पे मैंने लगा दिया हूँ। उसके बाद इस इंसुलेटर के जरिए इसको मैं इंसुलेट कर दूंगा ताकि ये दूसरे वायर के साथ जोड़ के ये शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। तो और उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो वायर है ब्लैक वाला, तो कहीं पे आपको इसको ग्राउंड पे लगा देना है। तो मैं यहाँ पे भी इसको जोड़ देता हूँ। ये तो हो गया हमारा सिग्नल का कनेक्शन। अगर आप ये वाला एंटेना वाला आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, और नहीं लगाना चाहते हो तो नहीं लगा सकते हो। कोई भी आपको इस तरह के कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आपको इसको लगाना ही पड़ेगा। और उसके बाद गाइस बारी आते हैं कि पावर सप्लाई की। ये बहुत ही बड़ी गाइस आपको ध्यान में रख के पावर सप्लाई देना होगा। अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया वोल्टेज, 5 वोल्टेज के ज़्यादा हो गया, तो आपका जो एक किट है ये आपको मिली सेकेंड के अंदर, ये नैनो सेकेंड के अंदर ये ख़राब हो जाएगी। आपको पता नहीं चलेगा, ये ख़राब हो जाएगी और बाद में नहीं चलेगा। तो आपको बहुत ही पछतावा होगा क्योंकि आपको ध्यान में रखना होगा कि इसमें से इसके अंदर
5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज नहीं जाना चाहिए। तो ये है गाइस इसका सप्लाई का कनेक्शन, जो कि हमें इसके अंदर 5 वोल्ट देना है। तो इसको कहाँ कहाँ पे लगाना है वो भी मैं आपको आपके सामने दिखा देता हूँ। तो गाइस ध्यान में रखिएगा, जहाँ पे आपका अपना जो ब्लैक वाला वायर आपने कनेक्शन किया है वहीं पे भी मैं इसको ब्लैक वायर को लगा दूंगा। और उसके बाद बाकी जो एक वायर निकला हुआ है उसको हम जहाँ पे वोल्टेज बाखवा हो रहा है यानी कि डिक्रीज हो रहा है वहाँ पे मैं लगाऊंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ। और जो रेड वाला वायर है जहाँ पे वोल्टेज बाक हो रहा है, बाक का मतलब है गाइस कि डिक्रीज हो रहा है यानी कम जहाँ पे हो रहा है, और हमें आउटपुट में 5 वोल्ट मिल रहा है बाक होने के बाद, वहीं पे हम इसको लगाना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ध्यान से आसानी से लगा देता हूँ। तो यहाँ पे लग चुका है। तो आप गाइस लगाने के बाद यहाँ पे गाइस वोल्टेज आउटपुट कितना हो रहा है आपको चेक करना होगा मल्टीमीटर के ज़रिए। तो मैं यहाँ पे मल्टीमीटर के ज़रिए भी इसको चेक करके दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको मल्टीमीटर को वोल्टेज पे रखना होगा। यहाँ पे मैं वोल्टेज पे रख रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको कनेक्शन कर देता हूँ अपने AC वोल्टेज के साथ। और उसके बाद मैं इसको स्विच दे के दिखा देता हूँ। ये मैंने दिया स्विच, और उसके बाद मैं आपको इसको मेज़र करके दिखाता हूँ कि इसका जो आउटपुट वोल्टेज है ये कितना हो रहा है, क्या 5 वोल्ट से ज़्यादा आ रहा है या कम। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हमारा आउटपुट वोल्टेज पे 5.05 वोल्टेज के आसपास हमें यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब हम कोई भी बिना वजह डर के हम इसको लगा सकते हैं। तो चलिए आपके सामने ही इसको मैं एक बार बाहर ही लगा के दिखा देता हूँ और आपको जो सॉन्ग से उस सॉन्ग को मैं चला के दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने इसको लगाया है और गाइस देख सकते हो हमारा जो किट है ये ओपन हो गया है। तो आप अभी इसके अंदर कोई भी USB लगा सकते हो, यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, यहाँ पे ऑक्स के ज़रिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक कॉपीराइट फ्री सॉन्ग सुना के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि इसका जो साउंड क्वालिटी है कैसा है। तो गाइस इसके साउंड क्वालिटी की बात करें तो वो टोटली डिपेंड करेगा आपके एम्पलीफायर के ऊपर कि आपका एम्पलीफायर का जो पावर है वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, और आपने जो होम थिएटर में इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो होम थिएटर का जो पावर है वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। तो चलिए मैं आपको इसको सॉन्ग सुना के दिखाता हूँ। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो किट अभी भी ऑन है और इसको मैंने ब्लूटूथ पे इसको मैंने सिलेक्ट करके रखा हूँ। और अब चलिए इसको ब्लूटूथ के साथ में कनेक्टेड करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ब्लूटूथ ऑन करना होगा अपने मोबाइल फ़ोन से, और कनेक्ट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्लूटूथ को ऑन किया और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आएंगे। सो जैसे कि देख सकते हो कि जो इस ब्लूटूथ किट का एड्रेस है यहाँ पे आ गया है। तो ये जो दोनों है दोनों को आपको पेयर करके इसको कनेक्शन करना होगा, और कनेक्ट करने के बाद ही आप इसके ज़रिए आप ब्लूटूथ के ज़रिए सॉन्ग चला सकते हो। सो जैसे कि देख सकते हो कि हमने यहाँ पे ब्लूटूथ सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है CX 9.0। तो अब मैं आपको यूट्यूब के अंदर जाके सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ। सो गाइस इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करें नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और गाइस अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, क्योंकि कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है। तो जाके आप लिखिए जो कुछ भी आपको जानना है। और आपको अगर कोई भी फेक वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए वो भी आप बता सकते हो, और मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी मैसेज भेज सकते हो।